तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हल्का डेश और हल्का बिंदु के बारे में। तो अगर हल्का डेश और हल्का बिंदु के बारे में आप बारीकी से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल बारीकी से बारीक चीज़ का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। हल्का बिंदु को मैं आपको बता देता हूँ कि हल्का बिंदु में ए आई है, जिसका हल्का बिंदु है। ये बड़ा बिंदु था हल्का बिंदु। इससे पता चलेगा कि ए की मात्रा है या आई की मात्रा है, और थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस, इससे अपनी स्टोन कंप्लीट हो जाएगी। तो आई की मात्रा, आओ हल्का बिंदु, छोटी ई हल्का बिंदु, फिर हल्का डैश में आई के बहुत हल्का डैश से थोड़ा सा हल्का सा डैश है, इससे थोड़ा सा कम हल्का है, मतलब हल्का। आई की मात्रा तो अधिकतर नहीं आती है। जिसके बाद ऊ, छोटा ऊ, जिनके लिए इनका प्रयोग करता है हल्का डैश के लिए। तो इनके लिए भी स्थान बटे हुए। प्रथम स्थान पे ए, सेकंड स्थान पे औ, थर्ड स्थान पे ई। प्रथम स्थान मतलब लाइन के ऊपर, सेकंड स्थान लाइन पे, और थर्ड स्थान लाइन को काट कर स्थान यही है। तो अपन इनको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये फर्स्ट स्थान, सेकंड स्थान और थर्ड स्थान। तो यहाँ पे एस लिखा है, एस और एश, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसमें एक मात्रा लगेगी इसकी, और इसमें डबल मात्रा लगे। तो ये ध्यान रखें, एश और एश, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमेशा गलती वगैरह होती रहती है, छोटी छोटी अपन मिस्टेक्स वगैरह का ध्यान नहीं देते, जिससे अपने नंबर वगैरह कट होते हैं। तो अपन फर्स्ट स्थान पे एस है, तो फर्स्ट स्थान है मतलब लाइन के ऊपर। तो ये अपना बनेगा एश, लाइन के ऊपर है। हल्का बिंदु दिख रहा होगा आपको सही से, हल्का बिंदु एश। जिसके बाद अपन सेकंड की बात करें तो औ है, तो औरत सेकंड वर्ड है। औ र त, तो ओ यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये स्वर है, स्वर हमेशा ऊपर लगता है। औ, अब ये औरुत रहता, इस पे भी औ की मात्रा चढ़ी रहती, औरुत रहता है, तो यहाँ पे लग जाती। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कोई रहता नहीं है। जैसे कि औरुत अगर ये रहता तो सेकंड वर्ड पे, तो ओ रू त, तो यहाँ पे ये लग जाता, यहाँ पे ये लग जाता। क्लियर, स्वर हमेशा ऊपर लगता है। जिसके बाद इसका एस का एक एक उदाहरण लेते, कैलाश है, तो ये फर्स्ट है, तो इसको लाइन के ऊपर के ला श। आपने नियम्स वगैरह पढ़े हैं कि जिनमें अपने कोई दिशा परिवर्तन नहीं करनी। कैलाश, अगर ये कौलौश रहता तो ये जो के है ला का है, तो ये यहाँ पे लग जाता। कैलाशौ रहता तो यहाँ पे ये लग जाता। बता देता हूँ मैं, कैलौशौ, तो कैलाशो, तो इसका यहाँ पे लग जाता स्वर आ गया ये वाली। अब ये वाली यहाँ पे लग जाती औ की मात्रा, आई की मात्रा, और ये लग जाती यहाँ पे आई की मात्रा। मतलब तीनों मात्रा तीनों स्थान पे लग जाती। अगर ऐसा रहता तो मैं मात्रा का आपको बस बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़्यादा उलझने वाली बात नहीं। अपन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब कौशल है, तो ये सेकंड ओ है, तो इस सेकंड स्थान का है, तो कौशल पे तो यहाँ पे लिख लेते हैं ल, सेकंड स्थान कौशल। स्थान इसमें ध्यान रखना है कि ए फर्स्ट स्थान है, ये सेकंड स्थान है, और थर्ड स्थान, जिनके बाद ये थर्ड पे आएगी ई, छोटी ई। तो इमली, छोटी ई हमेशा काट के निकलेगी, तो म ली, इमली। तो ई की जो मात्रा रहती है ये वाले, तो स्वर हमेशा इसके, ये स्वर इसके इस पे चला जाएगा, तो ये ई की मात्रा यहाँ पे लगेगी, और जो ली की मात्रा है यहाँ पे ही लगेगी। थोड़ा कन्फ्यूजन है, पर ध्यान रखना, क्योंकि स्वर का यहाँ पे अपन नहीं लगा सकते। अगर यहाँ पे अपन लगाएंगे तो यहाँ पे अपन को ध्यान नहीं रहेगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो सेकंड मात्रा चढ़ गई, तो इसका स्वर इसकी थर्ड पे चला जाएगा, और इसकी जो है वो इमली इमली है। जिसके बाद किन, तो क न, तो इसके जो ई की मात्रा वो इस पे चली जाएगी।
अगर एक की नहीं रहता तो इसकी यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, क्लियर। इनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको रहेगा, एक दो बार देखें तो क्लियर हो जाए। हल्का बिंदु हो गया, मोटा डैश हो गया और मोटा बिंदु हो गया। मतलब स्थान के हिसाब से ही मात्रा लगानी है। अ का इज अमन, ओ ए सेकंड वर्ब है, मतलब सेकंड स्थान पे इक बड़ी है तो काट के निकलेगी। खीर, तो अगर हीर लिखेंगे अपन, मैं बड़ी की मात्रा लगा देता हूँ हीर, तो ये ह काट के ह एक आपने पढ़ा होगा ऐसे भी आता है, तो यहाँ से ही र। ठीक है, ये हीर हो जाएगा। अब हीरा रहता तो यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, मतलब कि मोटा डैश, ये आ की मात्रा तो यहाँ पे लग जाएगी हीरा। तो ये क्लियर होगा, मोटा डैश, मोटा डैश में डैश लगाना है। और स्वर हमेशा ऊपर लगता है, ये अपन क से ले लेते हैं, यहाँ पे लगेगा स्वर। स्वर में जैसे कि अपन ये लगाते हैं जिसकी सबसे पहले ये मात्रा वगैरह आती है, जैसे कि अंक हो गया, अमन हो गया, तो ये स्वर है, ये ऊपर लगेंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मात्रा नीचे लगेगी। ठीक है, क्लियर। अब अपन बात करेंगे हल्का डैश। तो हल्का डैश ये है, इसमें ये लघु स्वर वगैरह होते हैं। तो आई, अम और उ, छोटा उ, अम और आई का तो अधिकतर ही प्रयोग होता है, जैसे कि बहुत ही कम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। इसके लिए शब्द चिन्ह भी अलग से है, आगे आपको पता चलेगा। तो स्थान आई अगर आए तो फर्स्ट स्थान, मतलब लाइन के ऊपर। अम आता है तो लाइन पे, और छोटा ओ आता है तो लाइन काट कर। ये लाइन के ऊपर जैसे कुछ भी आता है, लाइन के ऊपर, लाइन पे और लाइन काट कर, तो इनके लिए प्रयोग किया जाता है हल्का डैश। हल्का डैश, ये मोटा डैश था, ये हल्का डैश है, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। आइए इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन हल्का डैश के बारे में। तो यहाँ पे मैंने तीनों ही पोजीशन अपने अपनी स्थिति में लिख दी है। आई, तो सबसे पहले आई का एग्जाम्पल लेता है, मतलब आईना। आईना, तो ये लिखा है फर्स्ट स्थान, मतलब लाइन से ऊपर, तो ये ना बनाएंगे बस अपन, ना, ये ऊपर आता है स्वर, तो यहाँ पे लग जाएगा हल्का सा डैश। मोटा डैश और हल्का डैश में बहुत अंतर है, तो आप इतना ज़्यादा ना लगाएं, तो आपको आना पड़े, वो मतलब आप ऐसा पढ़े कि इसको आ की मात्रा पड़े, तो ये आईना हल्का डैश है। जिसके बाद सेकंड की बात करें तो अम है, अम अंगूर वाला, तो ये सेकंड वर्ड पे, मतलब सेकंड लाइन पे आता है, तो ग र, सेकंड है, हल्का सा डैश, अंग, इसका जो ये है ग, ये अपन ने यहाँ पे अंगूर लिखा है, तो इसका अंगूर का यहाँ पे हल्का वाला है, और ये ऊ की मात्रा है, तो ये थोड़ा गहरा डैश, आप थोड़ा डिफरेंस देख लेना। इसके बाद आता है अंकित, तो अ की त। अभी इसका जो की अगर मात्रा लगाएंगे अपन यहाँ, तो ये दिखेगी नहीं, तो इसकी मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। अंग, स्वर ऊपर लग गया, अंक त, अंकत पढ़ाएगा, बट मात्रा से अंकित पढ़ाएगा। ठीक है, जिसके बाद आता है ऊन, थर्ड है, तो ये न, ये काट कर नहीं लिखना है, क्योंकि यह सरल रेखा अक्षर है। मूल, अगर आप ऐसे स्थान से लिखते हो और मात्रा ना भी लगाएं, तो भी आप पढ़ सकते हैं कि लाइन काट कर गया, मतलब थर्ड का है मूल, और इसकी मात्रा लगाती तो यहाँ पे लगेगी मूल। ये ब, त, भत, और इसकी डैश लगेगी यहाँ पे, मतलब ये ऊ की मात्रा यहाँ पे इसके स्वर पे आ जाएगी। तो सॉरी, यहाँ पे अपनी मिस्टेक है, तो इसके अंगूर लिखेंगे तो अंगूर, डैश जो इसकी स्वर है इसकी यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद है अंगार, अंगार, गा र, गा, आ फर्स्ट का है, आ, यहाँ पे देखना आप, आ मोटा डैश, अंगार, ये हल्का सा है, ये अंगार। कंचन, क, च, न,
कंचन। अब एक और है अलंकार, ल का र, ये मतलब सेकंड की अलंकार। तो फ्रेंड्स और मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। यह कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अलमारी, कन्हैया, गिरिराज। तो अपन अलमारी कैसे लेंगे, तो ये है मतलब स्वर है, तो कहाँ आता है, मतलब फर्स्ट स्थान का है। तो देख लेंगे अपन मोटा बिंदु अ, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। है ल मा री, तो फर्स्ट स्थान का, तो ये मोटा बिंदु। ल मा री। जब कन्हैया है तो इसमें तो कोई स्वर वगैरह है नहीं। अगर यहाँ पे ए रहता तो ये सेकंड वर्ब पे आता है, ई रहता तो यहाँ पे थर्ड पे आता। तो कन्हैया तो ऐसे नॉर्मल लिखेंगे, क न ह। आप नीचे बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, दोनों तरफ बताऊंगा आपको। हे या कन हे। अब ये आई की मात्रा है, तो ये देख लेंगे अपन आई की मात्रा मतलब हल्का बिंदु, तो हे बिंदु और या, कन्हैया। गिरिराज लिखते हैं, गी सॉरी लिखते हैं, गी री राज। मैंने यहाँ 2 पेन का इस्तेमाल इसलिए किया कि आपको सही से दिख जाते। गी की मात्रा है यहाँ पे आ जाए गी, ये गी इसके थर्ड पे आ जाएगी, री की इसकी थर्ड पे आ जाएगी, और ये रा की मात्रा यहाँ पे गिरिराज बनेगा। क्लियर। तो ये अपने सारे मोटा बिंदु, मोटा डैश, हल्का बिंदु, हल्का डैश सारे कंप्लीट होते हैं। तो इसमें पता है मुझे कि कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कहाँ मात्रा लगाएं, कहाँ ना लगाएं, कि ऊपर लगाएं कि नीचे लगाएं, दाएं लगाएं कि बाएं लगाएं। तो कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है। अगर आप इसको मात्रा के हिसाब से देखें, स्वर हमेशा ऊपर लगता है और मात्रा बाद में लगती है। मतलब स्वर बाएं लगता है, मात्रा दाएं लगती है। ऊपर स्वर लगेगा, नीचे मात्रा लगेगी। इधर ये जो अपन चलेंगे, इधर स्वर लगेगा, इधर मात्रा लगेगी। तो इस टाइप से ही सारे हो जाएंगे। और यहाँ पे स्थान दे रखे हैं, स्थान, स्वर, मात्रा और चिन्ह चारों यहाँ पे स्पष्ट दे रखे हैं। मोटा बिंदु में भी सारे के सारे स्पष्ट, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और शांत कूल माइंड के हिसाब से सोचेंगे, बिल्कुल परफेक्टली आप सीख जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस आएगी, आप सीख जाएंगे। और भी इसके रूल्स वगैरह भी होते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ वगैरह करना है, कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। जो यह पूरी तालिका बनी हुई है, इसमें से जो फर्स्ट मतलब प्रथम स्थान पे कौन से आने वाले हैं उनके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे लिखा है प्रथम स्थान पर आने वाले स्वर, मतलब मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो अ, आ, ए, ई, यह आएंगे फर्स्ट स्थान मतलब लाइन के ऊपर। अब द्वितीय स्थान मतलब सेकंड स्थान की बात करें तो आएंगे छोटा ए, ओ, औ, मतलब ये आएंगे लाइन पे सेकंड स्थान के, मतलब चारों में से यह सेकंड स्थान पर आएंगे। जिसके बाद है थर्ड, तृतीय स्थान पर आने वाले स्वर छोटा ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, बड़ी, ये आएंगे थर्ड स्थान। थर्ड स्थान मतलब ये फर्स्ट स्थान लाइन के ऊपर, सेकंड लाइन पे, और थर्ड आता है लाइन काट कर। तो इसमें कुछ लिखा है कि प्रथम स्थान उसे कहते हैं जहाँ रेखाक्षर प्रारंभ होती है, मतलब प्रथम जहाँ पे रेखाक्षर प्रारंभ होती है। रेखाक्षर का मध्य मतलब ये प्रारंभ, मध्य बीच में, मध्य का मतलब बीच में, और द्वितीय स्थान तथा अंत तृतीय स्थान मतलब ये फर्स्ट प्रारंभ, मध्य और एंड, मतलब काट कर थर्ड पे आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अग्रगामी व्यंजन को स्वर का स्थान ऊपर तथा मात्रा का नीचे, अधोगामी व्यंजन में स्वर रेखाक्षर के पूर्व अथवा बाईं तरफ एवं मात्रा रेखाक्षर के बाद, और दाईं तरफ ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर के पूर्व आती है, मात्रा के बाद आती है। आप ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ दिया है, मतलब यहाँ पे स्वर रेखाक्षर के पूर्व मतलब स्वर पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अक आ गया, ये अक, ये रेखाक्षर इसको बोलते हैं हम नॉर्मली अक, एक, इक, मतलब स्वर हमेशा पहले आएंगे। ये अक है। अगर यहाँ पे रक रहता तो ये यहाँ पे ये स्वर इधर आ जाता, मात्रा बाद में आएगी, ये स्वर मात्रा बाद में आएगी। ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए। और भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्टोन वगैरह की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।